राजा बरारी स्टेट की जमीन के मालिकाना हक को लेकर 2 दिन पहले आदिवासी संगठनों का यह आंदोलन हुआ, जिसमें दयालबाग ट्रस्ट की जमीन की फेंसिंग को तोड़ा गया और गाड़ियों को आग के हवाले भी किया गया। आरोप लगाया है कि राधास्वामी ट्रस्ट दयालबाग ने आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से सफाई दी गई कि उनके पास जो जमीन है वो राजस्व की है और जमीन को स्थानीय आदिवासियों के ही काम करने के लिए दिया गया है। तो बहुत सारी ज़मीन जहाँ तक लोग समझते हैं, एक तो 1000 एकड़ नहीं है, 541 एकड़ के लगभग है। उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा उन्हीं गरीब कृषकों के, लोकल लोगों के ही पास है, आदिवासी बंधुओं के ही पास है। ये विवाद क्यों है अगर पूछा जाए तो ये विवाद एक बहुत सिंपल विवाद है। हमारे जैसे मैंने आपको पहले बताया खोटी होते थे, ये लोकल लोग, वहाँ के रातामाटी गाँव के लोग भी हमारे खोटी होते थे, लेकिन उनको लोगों ने बरगला दिया कि खोट देने की ज़रूरत नहीं है और ये ज़मीन तुम्हारी है, तो वो संभव नहीं है। दरअसल ये जो पूरा आंदोलन हुआ, इसके पीछे जय युवा आदिवासी संगठन यानी जयस की अहम भूमिका है। जयस का साफ कहना है कि आदिवासियों को जमीन दी नहीं गई, बल्कि उन्हें उनका गुलाम बनाया गया है और उनकी मालिकाना हक की जमीन पर ट्रस्ट कब्जा करके बैठा हुआ है। रातामाटी गांव और जो 30 गांव के लोग हैं, जो एक तरीके से इनके गुलाम हैं आज़ादी के बाद भी, ये बोलते हैं कि हमने उनको जमीन खोट पे दे रखी, तो ये वहाँ जमींदार बन बैठे हैं और वहाँ का जो क्षेत्रीय आदिवासी है वो इनके अधीन काम कर रहे हैं, इनके गुलाम की तरह काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। ये सामंती मानसिकता है और इस तरीके से आज़ादी के बाद भी यदि कोई आदिवासियों को गुलाम बनाकर यदि अपने यहाँ काम करवा रहा है तो वो गलत है और हम इस घटना की निंदा करते हैं। दरअसल जमीन का ये विवाद पुराना है। इस मामले को लेकर कोर्ट में भी केस चल रहा है। ट्रस्ट का कहना है कि उनके पास लीज की जमीन है, लेकिन इस मामले को लेकर भोपाल के तत्कालीन कमिश्नर मनोज श्रीवास्तव ने 2009 में एक जांच की थी और जांच में पाया कि ट्रस्ट को जो लीज की जमीन मिली उसमें गैर वानिकी प्रयोग किए जा रहे हैं। इसीलिए इस मामले को रेवेन्यू बोर्ड को भेजा गया। हालांकि ट्रस्ट का कहना है कि बोर्ड के सामने सारे दस्तावेज रखे गए तो बोर्ड ने इसे खारिज किया। हाँ, मनोज श्रीवास्तव जी ने कुछ सवाल उठाए थे लीज के बारे में। वो सवाल, जैसा कि देश का कानून अलाउ करता है, हमने उन सवालों को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चैलेंज किया था और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसका पूरा डिसीजन, हर सवाल जो उन्होंने उठाए थे, हर सवाल की अलग अलग विवेचना करते हुए वो सारा प्रकरण खारिज कर दिया। इसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने इस पूरे मामले में 2018 में स्टे दिया है। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये राजा बरारी मामले में क्या स्टेटस है? माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। चलिए, ये कब तक है, कुछ आइडिया है सर? ये तो कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट के जब तक डिस्पोजल होगा ट्रायल कोर्ट का, उस जब तक ये यथास्थिति के निर्देश हैं कोर्ट। आदिवासी संगठनों का यह भी आरोप है कि मामले की कई बार प्रशासन को शिकायत की, लेकिन कोर्ट में मामला होने की वजह से प्रशासन निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। कुल मिलाकर काफी पुराने इस मामले में अब जयस की एंट्री हुई है और जयस लगातार आदिवासियों से जुड़े मुद्दे उठा रहा है। ऐसे में ये मामला और गरमाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।